हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ते हैं वॉइस। वॉइस क्या होती है, कब काम में लेते हैं, किस तरीके से काम में लेते हैं, कहाँ से ये जनरेट हुआ, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आज अपन पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अपन ने पढ़ा था टेंस। टेंसेज पढ़े थे। टेंसेज में अपन ने देखा था कि जो अपने सेंटेंस है वो ओनली टू टाइप से होते हैं। एक तो जिसमें क्रिया होती है, जैसे राम खाता है, सीता जाती है, यानी कि जिनके अंदर काम होता है। दूसरा वह अध्यापक है, वह सुंदर है। इनके अलावा कोई किसी तरीके के सेंटेंस नहीं होते। तो अपन ने सोचा कि अपन ने क्या पढ़ लिए, टेंस पढ़ लिए। टेंस में अपन ने देखे थे कि 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपन ने 4 टाइप्स के जब सेंटेंस पढ़े तो अपन को लगा, अपन को टेंस आने लगे, अपन किसी भी तरीके के क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि अपन को पता था इंडेफिनेट जिसमें कोई डेफिनेट नहीं है, कंटिन्यूअस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म और फ्यूचर के लिए फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में देखा था अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। परफेक्ट में अपन ने देखा था वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस टाइम होता है इसके अंदर। इस तरीके से अपन ने इसका कंप्लीट स्टडी करी और अपन को लगा अब अपन किसी भी तरीके के सेंटेंस में नहीं रुकने वाले हैं, चाहे किसी भी तरीके का सेंटेंस हो। अपन एकदम से खुश हो गए। खुश तो नहीं थे क्योंकि मैंने कहा आपको 95% इंग्लिश आने लग गई है। क्या होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो मैंने बोला था कि अगर आपको प्रेजेंट पास्ट आ रहा है तो आपको 90% आता है और कंप्लीट टेंस आते हैं तो आपको 95% इंग्लिश आना शुरू होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। तो इस तरीके से अपन को इंग्लिश आने लगी। तभी वॉइस को पता चला, किसको पता चला, वॉइस को पता चला कि ये बच्चे खुश हो रहे हैं। और आपको पता है कभी भी कोई भी दूसरा खुश होता है तो जलने वाले बहुत होते हैं। जलने वाले बहुत होते हैं। तो वॉइस आया, बोला आप कैसे खुश हो रहे हो, मैं यहाँ मैं भी हूं। बोला तू क्या करेगा, तो इसने बोला कि जो आप राम खाता है लिखते हो, इसके अलावा भी कोई सेंटेंस होता है। बोला होता है। बोला कैसे होता है, बोला ऐसे होता है, खाया गया राम के द्वारा। बोला इन दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। तो अपन भी देख लेते हैं। राम खाता है, क्या है, राम क्या करता है, खाता है। खाया गया राम के द्वारा, यानी कि यहां भी खाया गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। यहां पे भी किसके द्वारा खाया गया, राम के द्वारा। यानी कि वो इसे सही बोल रहा था कि मैं भी हूं यहाँ पे। तभी अपन को फिर से टेंशन होगी कि ये वो इसे कहां से आया है। यानी कि अपन ने माथा पकड़ा और वो इसे सॉरी बोली कि वॉइस भैया हम आपका कहना मानेंगे, आप बताओ हमें क्या फॉलो करना है। तब वॉइस ने अपने कुछ स्पेशल रूल दिए जो अपन पढ़ते हैं। वॉइस कितने टाइप की होती है, सबसे पहले तो वॉइस होती क्या है, सेंटेंस क्या होता है, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशन, यानी अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार है उनको प्रकट करना ही सेंटेंस होता है। ठीक उसी तरीके से वॉइस की भी सेम डेफिनेशन होती है, क्योंकि वॉइस क्या है,
एक सेंटेंस ही है, तो सेंटेंस या वॉइस टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन। अब वॉइस कितने तरीके की होती है? वॉइस होती है टू तरीके की, टू टाइप्स की। सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो अपन ने पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए अपन ने? कब पढ़े थे एक्टिव वॉइस? नहीं पढ़े ना? पढ़ लिए, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ लिए थे? टेंसेज पढ़ लिए थे। वो टेंसेज क्या होते हैं? क्या होता है टेंसेज? फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अपन ने एक्टिव वॉइस है वो पढ़ ली। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पढ़ लिया एक्टिव वॉइस। कॉन्ग्रेट्स अगेन, क्योंकि आपको कंप्लीट टेंस आते हैं तो आपको एक्टिव वॉइस तो पक्का आते हैं। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होता है? जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको स्टार्टिंग में बना लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कैसे हुआ ये सब? क्योंकि अपन ने एक्टिव वॉइस का अपना सेंटेंस होता है राम आम खाता है। ये पढ़ा था अपन ने, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं, राम ईट्स मैंगो। इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़े थे अपन ने, तो उससे क्या होती है? सब्जेक्ट ईट, सिंगुलर नाउन है, एस या एस लगता है, सिंगुलर है एस, इट्स, और ऑब्जेक्ट मैंगो, राम इट्स मैंगो। पैसिव वॉइस कैसे बनाया था अभी अपन ने? आम खाया गया या खाया जाता है राम के द्वारा। ये होता है, आम खाया जाता है राम के द्वारा, बनाते हैं। द मैंगो या मैंगो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहां पे इट्स है, इट्स में क्या होती है? डू डज, तो ये होती है इज। मैंगो इज ईटन बाई राम। यहां पे जो जाता है इसकी इंग्लिश गो कभी भी नहीं बनती है। अभी आप सोचो कि ये खाया जाता है, गो बनेगी, नहीं। ये किस लिए है? क्योंकि ये इसकी हिंदी पहचान है। हिंदी पहचान क्या होती है पैसिव वॉइस की? जाना, गया, गई, जाता। इस तरीके की ये इसकी हिंदी पहचान होती है। इंग्लिश पहचान, इंग्लिश पहचान क्या देखिए अपन ने? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी तरीके का कोई भी सेंटेंस या टेंस हो, अगर अपन पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें हमेशा क्या काम में ली जाएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हो तो वो क्या है? पैसिव वॉइस है। हो गया इतना? अब ये अपना था बेसिक फॉर्मूला, यानी कि डिफरेंस क्या होता है एक्टिव और पैसिव में। और अपन ने टेंस पढ़े थे, उसमें काफी सारे रूल्स थे। तो बिल्कुल एक्टिव वॉइस में वो इतने सारे रूल्स थे, तो पैसिव वॉइस में भी कुछ ना कुछ रूल्स तो होंगे ना। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, जितने रूल्स आपने एक्टिव वॉइस में पढ़े हैं उतने रूल्स आपके पैसिव वॉइस में होंगे। लेकिन अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ा है तो पैसिव वॉइस बहुत ही इजीली आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्टिव वॉइस बनाना या टेंस बनाने नहीं आते, सेंटेंस बनाने नहीं आते, तो पैसिव वॉइस आपके लिए नामुमकिन है, नहीं बना पाओगे। तो इससे पहले अगर पैसिव वॉइस सीख रहे हो तो इससे पहले आपको टेंस सीखना या एक्टिव सीखना जरूरी है, क्योंकि उतने ही टाइप्स इसके होते हैं,
एक्टिव वॉइस के उतने ही टाइप्स पैसिव वॉइस के होते हैं। इसके टाइप्स कुछ एक्स्ट्रा ही होते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। वह गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं जो एक्टिव वॉइस में इजीली बन जाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में इनको बनाना काफी मुश्किल होता है। तो अगर आपने टेंसेज कंप्लीट नहीं सीखे हैं तो पहले टेंसेज सीखें, उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखने की कोशिश करें। अब अपन शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला टेंस क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सेंटेंस। तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या था? अपने सेंटेंस क्या थे? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी अपन ने एक सेंटेंस भी बनाया है, राम आम खाता है। बिल्कुल बनाया है। क्या बनी थी इसकी इंग्लिश? राम ईट्स मैंगो। ये भी नहीं थी। सब्जेक्ट क्या था? राम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अपना पैसिव वॉइस क्या बना था इसका? आम खाया जाता है। राम के द्वारा। इसकी क्या बनी थी? सबसे पहले अपन ने क्या लिया था? ऑब्जेक्ट मैंगो। मैंगो इज ईटन बाय राम। कैसे बनी थी? सबसे पहले क्या लिया था? ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट के प्लेस पे, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्यों काम में ले रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब इसलिए काम में ले रहे हैं कि आपने देखा होगा कि मैंने जो स्टार्टिंग में जो बनाया था उसमें क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये बनाया था। तो आपने यहाँ पे गौर किया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी। तो अगर अपन हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करेंगे तो पहचानेंगे कैसे कि ये कौन से टेंस का कौन से सेंटेंस है, कौन से टेंस का एक सेंटेंस है। तो यह पहचान करने के लिए अपन ने क्या किया कि अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, जिससे अपन इजीली पहचान सके। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी तो बनाना पड़ सकता है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव से भी तो एक्टिव बनाना पड़ सकता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं साथ में अलग अलग के लिए डिफरेंट, जिससे अपन को पता रहे ये कौन से सेंटेंस है। जैसे अब अपन एग्जांपल से लेते हैं, माई मदर लव्स मी। तो सबसे पहले क्या लेंगे इसमें? ऑब्जेक्ट मी। मी का क्या होगा ये मैं बता देता हूं आपको। प्रोनाउंस आई का होता है मी, वी का होता है एस, ही का होता है हैर, ही का होता है हिम, सी का होता है हैर, और क्या होता है? दे का होता है देम, यू का होता है यू। ये फर्स्ट हो गए और ये सेकंड हो गए। इट का हो गया इट्स। ये हो गया अपने थर्ड प्रोनाउन, ये हो गया फर्स्ट प्रोनाउन और ये हो गया सेकंड प्रोनाउन। इस तरीके से अपन को इनको अगर अपन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो अपन को इनकी फॉर्म इंटरचेंज कर देनी है। जैसे यहाँ पे मी है तो मी को क्या करेंगे? आई। क्या करेंगे? आई। इसके बाद में आई के साथ में क्या आता है? एम। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? लव। तो लव की क्या होगी? लव्ड। बाई माई मदर।
हिंदी एक बार चेक करते हैं कि माई मदर लव्स मी, मेरी माता मुझसे प्यार करती है। इसकी क्या बनाते हैं पैसिव, मुझे प्यार किया गया, किसके द्वारा, मेरी माता जी के द्वारा, मुझे मेरी माता जी के द्वारा प्यार किया गया। अभी मैंने हिंदी पहचान लिखाई थी, उसमें जाया गया इस तरीके की कुछ हिंदी पहचान होती है, तो इस तरीके से अपना ये पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद ही राइट से लेटर, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट इज रिटन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो गया, हिम। वर्षा सेलिब्रेट्स हर एनिवर्सरी, वर्षा क्या कर रही है, अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, हर एनिवर्सरी, हर एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड बाई, किसके द्वारा, वर्षा। एकदम इजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या करना है अपन को, इतना ही चेंज करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपन को याद रखनी है कि कौन कौन सी अपन को हेल्पिंग वर्ब किससे क्या चेंज करनी है। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, अपन ने पढ़ा गया था, एक्टिव वॉइस पढ़ा था, क्योंकि टेंस क्या है, एक्टिव वॉइस। उसमें क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। लेकिन जब अपन ने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो क्या था, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले, फिर इज एम आर प्लस नोट, किसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी अपन सिंपल इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसको देखें, क्या था उसमें, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये था। और नेगेटिव में क्या है, जो नोट है वो इज एम आर के बाद में यहां पे आ गया, ये चेंज है। बाकी फॉर्मूला अपना वैसा का वैसा है, यानी कि आपको रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, केवल समझने की जरूरत है कि चेंज हो क्या रहा है, किसको अपन चेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रटने बैठ गए तो वही करते रहोगे, क्या 3 इंटू 4 इंटू 5, ये क्या है, टेंसेज है, जो अपन ने कितने टाइम में पूरे किए, ओनली 2 आवर्स में पूरे किए थे। कैसे, 3 इंटू 4 इंटू 4 टाइप में, और वो भी बिना रटे, बिना ओनली किस तरीके से, समझ के। तो अपन को समझ के ही पैसिव वॉइस को कंप्लीट करना है। करते हैं एग्जांपल, टीचर डज नॉट पनिश द स्टूडेंट्स। तो टीचर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नोट, अरे नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नोट तो आना ही है। नोट क्या है, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। पनिश क्या है, वर्ब, द स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, आर, द स्टूडेंट्स आर, क्या आएगा, नोट आएगा, नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाई, किसके द्वारा, टीचर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है अपन को, केवल और केवल क्या करना है, समझना है। यहाँ पे तो वो भी नहीं है कि किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा, सब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, सब इसी तरीके से हो रहे हैं। तो आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे, मैं रोज पौधों में पानी नहीं देता
हो तो क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वाटर प्लांट्स। प्लांट्स क्या है यहाँ पे? वर्ब। और एवरीडे क्या है? ये टाइम आ गया। और वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि जो प्लांट्स है यहाँ पे अपन ने एस देखिए, इसको क्या बना? वर्ब। लेकिन ये वर्ब ना होकर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है अपनी यहाँ पे? वाटर है। इस तरीके के कंफ्यूजिंग सेंटेंस काफी टाइम से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब अपन इसको करते हैं प्लांट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? प्लांट्स आर नोट, प्लांट्स आर नोट वाटर बाई। आई का क्या हो जाता है? अभी लिखवाया था यहाँ पे, आई का हो जाता है मी, बाई मी एवरी डे। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रियंका डज नॉट लाइक बुक। प्रियंका को क्या पसंद नहीं है? बुक्स पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे? बुक्स आर नोट लाइक्ड, क्योंकि क्या आएगा इसमें? थर्ड फॉर्म आएगी, लाइक्ड बाई प्रियंका। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव एक्टिव सेंटेंस को, नेगेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस को नेगेटिव पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव का जब अपन ने एक्टिव वॉइस बनाया था तो क्या बनाया था? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किया था अपने टेंसेज में। तो अब क्या करना है अपन को? पैसिव वॉइस चेंज करते टाइम पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी उसको फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग में लेके आना है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब थी बिल्कुल वहीं पे, और कुछ चेंज नहीं करना है। बाकी रूल्स एज ए इंडेफिनेट सेंटेंस ही रहेंगे। तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो करते हैं एग्जांपल्स, करें। डू यू प्ले पबजी? क्या पबजी खेलते हो? अगर खेलते हो तो पबजी तो छोड़ ही दो, क्योंकि पबजी क्या है? एज ए क्या है? बहुत नुकसानदायक चीज है, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो क्या है? ऑब्जेक्ट पबजी, उसके पबजी आएगा नहीं, क्या आएगा? इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि पबजी क्या है? सिंगुलर, इज पबजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई यू। सर यू में तो चेंज ही नहीं किया आपने। अरे यू में चेंज होता ही नहीं है, लिखा तो था यू का यू ही रहता है, बस दिख नहीं, चेंज हो गया, दिख नहीं रहा है अपन को। और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना जरूरी है, इसको नहीं भूलना है अपन को। सेकंड है डज सी गिव फूड टू द बेगर। तो इसमें अपन देखते हैं, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये क्या है? सर ये भी ऑब्जेक्ट है। सर डबल ऑब्जेक्ट? हाँ जी बिल्कुल डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड होता है या फ्रेंड्स होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन आपका घनिष्ठ मित्र, फेवरेट फ्रेंड कौन सा होता है? जो आपके पास होता है, ज्यादा समय आप उसके साथ
बिताते हो। ठीक उसी तरीके से जो मेन वर्ब के पास में होगा वही क्या होगा, उसका बेस्ट होगा, वही क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि आपको याद रखना है, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास में रहते हो उसी तरीके से मेन ऑब्जेक्ट भी हमेशा मेन वर्ब के पास में होगा। तो क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फूड। फूड आएगा या इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी सर पहले, क्योंकि अपन कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। तो फूड से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, फूड क्या है, सिंगुलर है। तो इज फूड, इज फूड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन। सर वापस से, अब पहले बाई लगाए या लास्ट में बाई लगाए, अरे पहले नहीं लगाना है, लास्ट में लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपन क्या रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। लास्ट में रखेंगे तो बाई क्या है, सी, बाई सी। बिल्कुल करेक्ट। नहीं सर अपना करेक्ट नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या चेंज नहीं किया, सी को चेंज नहीं किया है। सर सी की जगह क्या आएगा, हैर आएगा सर, क्या आएगा, हैर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज योर मदर गिव यू मनी। सर इसमें भी दो बार ऑब्जेक्ट है, देखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई अपना, ये सब्जेक्ट, और ये तो कंप्लीट सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और मनी भी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अभी अभी बताया मैंने कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, जो जिसके ज्यादा आप पास में रहते हो। तो इसकी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके मेन वर्ब पास में, मेन वर्ब किसके पास में, यू के पास में है सर। यू क्या है, ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी सर। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ में क्या आती है, आर आती है। तो आर यू, उसके बाद में आर यू मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर यू गिवन, आर यू गिवन मनी बाई योर मदर। यही है, आर यू गिवन मनी बाई योर मदर। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, पर्सनवाचक का चिन्ह लगाना है। आर यू गिवन मनी बाई योर मदर, ये अपना क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मेरे को लगता है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, बिल्कुल क्या होता है इसमें, इजामार आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बिल्कुल सर वही आता है। तो बिल्कुल एक्टिव वॉइस अपन ने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सर अपन ने अभी भी क्या पढ़ा था, पैसिव वॉइस क्या पढ़ा था, इंडेफिनिट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यही पढ़ा था। हाँ सर यही पढ़ा था, लेकिन इसमें भी इजामार आ रहा है, इसमें भी। तो इसमें चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें चेंज करने के लिए यहाँ पे बीइंग काम में लेते हैं, जो किसको बताता है, कंटिन्यूटी को बताती है, कंटिन्यूअस टेंस को बताता है कि ये इजामार है वो कंटिन्यूअस टेंस का है। जब इजामार नहीं होता है तो क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। तब इजामार होता है, जब इंडेफिनिट टेंस होता है तो अपन बीइंग को यूज में नहीं लेते हैं। अब अपना है नेगेटिव। ये था एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या किया अपन ने, ऑब्जेक्ट को ले लिया,
इज एम आर को, फिर बीइंग को प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको बताती है? पैसिव वॉइस को बताती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, हैज हैव होना जरूरी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर से नेगेटिव में क्या किया अपन ने? नेगेटिव में वही किया जो अफर्मेटिव में इज एम आर के बाद में नोट आया। तो अपन ने क्या किया? इज एम आर बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ऐसे अपने इंट्रोगेटिव में क्या किया? इज एम आर को सबसे पहले ले लिया, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जांपल सोल्व करते हैं। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, तो जो क्या है? कंटिन्यूअस टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ईट, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, लेकिन ये इसके अनुसार आएगी और जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर इज एम आर है तो इज एम आर तो रहेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या मान लिया? यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे अपन ने इसको चेंज कर लिया है। तो क्रिकेट इज क्या है ऊपर लिखा हुआ? क्या है? यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन एक्टिव से पैसिव। तो क्रिकेट इज बीइंग, क्या आएगा? बीइंग आएगा यहाँ पे। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई, किसके द्वारा? रवि के द्वारा। इस तरीके से अपन इसकी क्या बना लेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। सी इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें कॉल कर रही है या तुम्हें उसके द्वारा कॉल की जा रही है। अरे जा रही है, लेकिन गो नहीं आएगा जाना का। तो यू अब देखो यहाँ पे इज है, लेकिन यहाँ पे यू के अनुसार आएगा यू आर। क्या आएगा? यू आर बीइंग कॉल्ड बाई सी का क्या हो जाएगा? है ये करना है, यू आर बीइंग कॉल्ड बाई हर। हो गया। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ही इज नॉट बीटिंग कुणाल, नेगेटिव आ गया। ही इज नॉट बीटिंग कुणाल, तो क्या करना है अपन को? सबसे पहले कुणाल को रखेंगे। कुणाल इज बीइंग, ऐसे आएगा क्या? कुणाल इज नॉट बीइंग, क्या आएगा? कुणाल इज नॉट बीइंग। कुणाल इज नॉट बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीट का क्या होता है? बीटन बाई, क्या आएगा? बाई ही का हिम। ये पॉजेसिव जो नाउन के जो फॉर्म है आपको ये याद रखनी पड़ेगी। ये हो गया बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीटन बाई सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म हिम। उसके बाद WH, क्योंकि लास्ट से अपना इंडिपेंडेंट था उसमें अपन ने डबल इंट्रोगेटिव या WH नहीं पढ़ा था, तो अपन यहाँ पे उसको भी सोल्व कर लेते हैं। बिल्कुल क्या करना पड़ता है WH में, जो ये होता है इससे पहले अपन को WH लगाना पड़ता है। सेम WH में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो Y का Y, उसके बाद में योर बर्थडे, क्या आएगा? योर बर्थडे, योर बर्थडे इज, योर बर्थडे ये सिंगुलर है, योर यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन योर बर्थडे क्या है? सिंगुलर है। योर बर्थडे इज
नॉट बीइंग, ऐसे ही है। योर इज आएगा ना, पहले आएगा इज। वाई इज, वाई इज, क्योंकि इंट्रोगेटिव की बात करें तो वाई इज योर बर्थडे, वाई इज योर इज नॉट बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट। सेलिब्रेट की क्या होती है? सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड बाई सब्जेक्ट, बाई यू, बाई यू। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से अपना ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें क्या आता है, चुका, कंप्लीट हो चुका वर्क है। यानी कि कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कब काम में ले रहे हैं अपन, पैसिव वॉइस में भी वही थर्ड फॉर्म काम में ले रहे हैं अपन। यानी कि अब अपन को इस सेंटेंस में, इस टेंस में तो वर्ब की फॉर्म भी याद नहीं करनी पड़ेगी, वो भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। जो फॉर्म अपन को दे रखी है वो अपन को पुटअप करनी है। इसका अफर्मेटिव कैसे था, अपन ने बनाया था टेंस में, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हैज हैव भी आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। अब अपन को चेंज करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या चेंज करने है, केवल थोड़ा सा चेंज करना है अपन को, बाकी सेम का सेम। जो हैज है, हैव है, उसके जस्ट बाद में BEEN बी लगा देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से ये कोई चेंज ही नहीं करना है, केवल और केवल क्या चेंज करना है, इसमें ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आना है और बीन लगा देना है बस। चाहे वो एफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो। चाहे तो देख सकते हो, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव का बनाया तो क्या होता है एफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव का क्या होता है, सिंपल में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या किया मैंने, हैज हैव ऐसा कैसा, है ऐसा कैसा, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखा, बीन लगाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल सेम का सेम, कुछ याद नहीं रखना है अपन को। अरे रटना तो है ही नहीं, केवल क्या करना है, समझना है चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर एक बार समझ लिया ना, याद हमेशा याद रहेंगे। जैसे पूजा है संगे सॉन्ग, पूजा ने गाना गाया। अरे पूजा ने गाना गाया तो कुछ गड़बड़ थोड़ी कर दिया, गाना गाया तो कैसे बनाएंगे इसकी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ए सॉन्ग हैज, क्या करना है उसके बाद में बीन लगाना है सर, और कोई चेंज नहीं करना है। ये सॉन्ग हैज बीन संग बाई पूजा। सर इसमें तो बिल्कुल जोर ही नहीं है। अरे हाँ, रियल में आपको कुछ ही जोर नहीं आने वाला है। अगर आप समझते चल रहे हो, आपके टेंसेस क्लियर है तो आपके आसानी से एक्टिव पैसिव भी क्लियर हो जाएंगे। सोनू हैज नॉट किल्ड ए स्नेक, अपन नेगेटिव का बना रहे हैं, यानी कि सोनू ने, एक बार चेक कर लेते हैं कि वही आ रहा है क्या। सोनू हैज नॉट किल्ड ए स्नेक, सोनू के द्वारा सांप को नहीं मारा जा चुका। तो ए स्नेक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ए स्नेक नेगेटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हैज बिन आएगा ना, क्या आएगा, हैज नोट बिन आएगा। ए स्नेक हैज नोट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म सर पहले से दी हुई है, अपन को सेम ऐसी उसको उठा के रखनी है। किल्ड हैज नॉट बीन किल्ड बाई सोनू, यही करना है, और कुछ थोड़ी
थोड़ी करना है। नहीं सर, अपना तो आसानी से कंप्लीट हो रहा है। हैव यू किल्ड द डॉक्टर, क्या तुमने डॉक्टर को मारा? नहीं सर, मैं डॉक्टर को क्यों मारूंगा, वो तो खुद किसी की जान बचाते हैं। तो द डॉक्टर, नहीं सर, इंट्रोगेटिव है तो हैव है, डॉक्टर के साथ में क्या आएगा? हैज आएगा सर। हैज द डॉक्टर, हैज द डॉक्टर, हैज द डॉक्टर बीन किल्ड। बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। किल्ड बाई यू, क्योंकि यू तो सर सेम होता है, चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करो या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करो। लास्ट डबल इंट्रो, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, वो लोग अपना समय पर प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं सर, वो तो पता नहीं। तो अपन को तो क्या करना है, उनसे मतलब ही नहीं है, करे या ना करे, अपन को तो क्या करना है, इसका पैसिव चेंज करना है सर। तो क्या कंप्लीट नहीं करते हैं? द प्रोजेक्ट नहीं करते। लेकिन सर ये तो कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव है, यानी कि WH फैमिली, उसके बाद में ये सिंगुलर है तो हैज, ये तो सर पहले रख दो, उसके बाद में करो आप तो द प्रोजेक्ट। वाई हैज द प्रोजेक्ट, उसके बाद में बीन लगा दो सर। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म सर दी हुई है, कंप्लीटेड किसके द्वारा? हैज नोट द, वाई हैज द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट नोट बीन कंप्लीटेड बाई देर, क्योंकि ये नेगेटिव है और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हो जाएगा, वाई हैज द प्रोजेक्ट नोट बीन, नोट कहाँ रहा है, बीन से जस्ट पहले किसमें किया था अपन ने किया था फ्यूचर कंटिन्यूअस में। किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस में किया था इस तरीके से, कंप्लीटेड बाई देम। ओके, इसके साथ अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या एनी परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसी के साथ अपना प्रेजेंट कंप्लीट होता है। आगे के सेंटेंस के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें।